रतनपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी बीवी कुसुम के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था। लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतना जोर से दरवाजा पीट रहा है? मोहन ने दरवाजा खोला और देखा सेठ धनराज खड़ा था, गुस्से में लाल पीला। सेठ धनराज गांव का सबसे लालची और चालाक आदमी था। वह हर किसी से 2 गुना, कभी कभी 5 गुना ब्याज वसूलता था। मोहन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम ब्याज समेत लौटा दी थी। पुराने पैसे भी चुका देंगे। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब यह उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। मोहन घबरा गया। 5 गुना? सेठ जी, यह तो अत्याचार है। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज कैसे दूं? ज्यादा जुबान मत चला। पैसा नहीं दिया तो तेरे घर का ताला तोड़ दूंगा। बर्तन, कपड़े, बैलगाड़ी सब बेच दूंगा। कुसुम रोते हुए बोली। सेठ जी, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। सेठ धनराज ने धमकाते हुए कहा। देख लूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। सेठ जाते जाते अपने नौकर भोलू से कहता है। भोलू, इस गरीब ने बहुत जुबान चलाई है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर में रहें। भोलू डरते हुए सिर हिलाता है और अपनी जान बचाने के लिए हाँ कह देता है। कुसुम आह भरते हुए बोली। ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है कि घर की टूटी छत ठीक करवा दें, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है कि किस्मत ने हमें सिर्फ तंगी के लिए भेजा है। मोहन बोला। खेत छोटे हैं, बारिश समय पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ। दिन रात मेहनत के बाद भी यही नमक रोटी नसीब होती है। कुसुम ने आह भरी पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। मोहन ने मन ही मन ठान लिया। आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कुसुम के चेहरे पर मुस्कान आए। मोहन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह मोहन खेत जाने के लिए घर से निकलता है। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। कुसुम के मन में हलचल थी। मोहन रोज गांव के बीच से होते हुए मंदिर के पास जाता है। मंदिर में उस वक्त सिर्फ पुजारी पंडित शंकर सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? बेटा, स्वस्थ रहो। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की तरफ निकल गया। उसी शाम सेठ धनराज अपनी हवेली में बैठा पान चबा रहा था। पास में भोलू खड़ा था। भोलू, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा मन ललचा गया है। कल रात वे मेरे घर में होने चाहिए। सेठ जी, यह पाप होगा। भगवान के घर से चोरी करना गलत है। सेठ धनराज बोला। भोलू, मूर्ख, असली भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? असली भगवान पैसा है और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। चोरी करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा, मोहन पर। भोलू डरते हुए सिर हिलाता है और अपनी जान बचाने के लिए हाँ कह देता है। रात का समय था। गांव में सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज थी। सेठ धनराज लालच में अंधा होकर मंदिर में चोरी करवा देता है। पास ही अंधेरे में काली बिल्ली म्याऊं करती हुई गुजरती है, जैसे इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। मोहन रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वह रुक गया। क्या हो गया भाई लोग? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई ले गया। भीड़ में खड़ा सेठ धनराज मासूम बनता है। मैंने देखा है, मोहन रोज मंदिर के पास से जाता है। मोहन बोला। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालो। मैं तो रोज अपने खेत जाता हूँ। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। निकालो इसे, यह चोर है। मोहन और कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। कई बार सफाई देने के बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी और अंत में मोहन और कुसुम को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव के बाहर सुनसान जगह मिली। वहां टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी झोपड़ी बन गई। कुसुम बोली। अब हम क्या करेंगे मोहन? मोहन बोला। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा, तभी हमारी इज्जत वापस आएगी। दिन ढल गया। कुसुम रो रो कर सो गई। मोहन सारी रात चिंतित बैठा रहा।
अगली सुबह मोहन उठा। उसने देखा कि कुसुम रो रो कर भूख और थकान से कमजोर हो गई है। मोहन ने उसे पानी और जंगल के पास से फल लाकर दिया। कुसुम, तुम यहीं रहो। मैं थोड़ा कुछ खाने के लिए और दूसरे गांव से होते हुए खेत जाऊंगा। दरवाजा अंदर से बंद रखना। मोहन जंगल की ओर निकल गया। घने पेड़ों के बीच पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें उसकी साथी थीं। अचानक एक साधु बाबा महात्मा देवदत्त सामने प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी, काला वस्त्र और शांत भंगिमा देखकर मोहन थम गया। महात्मा देवदत्त बोले, बेटा तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। मोहन ने रोते हुए पूरी कहानी बताई। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी का झूठा आरोप। बेटा तेरी आंखों में छल नहीं है, तू सच्चा और साफ दिल वाला इंसान है। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, यह मेरा आशीर्वाद है। मोहन बोला, बाबा, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन गांव के लोग मेरी कोई बात मानते नहीं। मुझे कैसे सच साबित करना है? महात्मा देवदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से सब देखा है, वही तुझे सच तक पहुंचाएगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर का विश्वास जीतना आसान नहीं है, तभी वह तेरी मदद करेगा। मोहन उत्सुक होकर पूछा, श्रापित जानवर? वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ बहुत जानवर हैं, पर केवल काली बिल्ली की आंखों ने चोरी का सच देखा है। जा बेटा, उस बिल्ली को ढूंढ और मदद मांग। सच को दबाया नहीं जा सकता। मोहन जंगल में भटकता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। दिन भर खोजने के बाद भी वह बिल्ली नहीं मिली। थका हारा, निराश मोहन झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। तभी उसकी नजर काली बिल्ली पर पड़ी। उसकी आंखें दो अंगारों जैसी चमक रही थीं। मोहन ने धीरे धीरे बोला, ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में बाबा ने बताया था? क्या तुमने उस रात देखा था कि असली चोर कौन है? बिल्ली ने मोहन की आंखों में देखा। मोहन का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर बिल्ली ने अचानक इंसानी आवाज में बोला, मोहन, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए, असली चोर हैं सेठ धनराज और उसका नौकर भोलू। दोनों ने चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया ताकि कोई शक न करे। मोहन ने चौंकते हुए कहा, गांव का वही सेठ जो धर्म और दान की बातें करता था, और उसका नौकर भी यही सच्चाई है? बिल्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, गांव वालों ने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मोहन बोला, अब मैं क्या करूं? सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? काली बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल तुम मुझे गांव लेकर चलो और मैं वहां जाकर सबको सच बता दूंगी। तब तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। मोहन की आंखों में राहत की चमक आ गई। वह घर जाकर कुसुम को पूरी बात बताता है।